देखो बेटा, जो नेक्स्ट टॉपिक आज आप स्टार्ट करना ना, दैट इज अबाउट साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन के बारे है। हुण अगर बेटा सानू कोई पूछे कि व्हाट इज साइक्लोट्रॉन, साइक्लोट्रॉन एक डिवाइस है और एक्सेलरेटर है जिसकी हेल्प के नाल हैवी चार्ज पार्टिकल्स नू स्पीड अप किया जाता टू हाई काइनेटिक एनर्जीज। मतलब साइक्लोट्रॉन वो डिवाइस है या एक्सेलरेटर है जिसकी हेल्प के नाल तुसी जिसकी हेल्प के नाल की किया जाता वा कि हैवी चार्ज पार्टिकल्स, हुण जो मैं वर्ड यूज करदा ना हैवी चार्ज पार्टिकल्स, तो ओदा मीनिंग की है बेटा? ओदा मीनिंग ये है कि जिस तरह प्रोटोन है, ड्यूट्रॉन है, अल्फा पार्टिकल है, तो ये किस कैटेगरी दे विच आंदे है? ये हैवी चार्ज पार्टिकल्स आंदे है क्योंकि इन्हां दा मास कंपैरेटिवली हाई है। दूजी तरफ जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है, तो इलैक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन दोनों पार्टिकल्स जिहड़े है ना वो लाइटर चार्ज पार्टिकल्स बोले जाते हैं क्योंकि इन्हां दा मास काफ़ी घट है। क्योंकि तुहानू पता ही है कि जो प्रोटोन है उसका मास इलैक्ट्रॉन नालों रफली 1800 टाइम्स मोर है, ज़्यादा होंदा ना। तो इस करके प्रोटोन, ड्यूट्रॉन, अल्फा पार्टिकल ये हैवी चार्ज पार्टिकल की कैटेगरी च आउणगे ते इलैक्ट्रॉन ते पॉजिट्रॉन ये लाइटर चार्ज पार्टिकल की। और जो साइक्लोट्रॉन है उसकी हेल्प के नाल असी सिर्फ हैवी चार्ज पार्टिकल्स नू स्पीड अप करते हैं या कर सकते हैं। तो क्वेश्चन ये भी आ रहा है जिसका आंसर सानू मिलेगा कि जो लाइटर चार्ज पार्टिकल्स है उन्होंने क्यों नहीं स्पीड अप किया जा सकता विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन। तो वो आपको आंसर मिलेगा अज के टॉपिक चो। पर दूसरी गल बेटा, क्योंकि साइक्लोट्रॉन सिर्फ हैवी चार्ज पार्टिकल्स नू ही प्रॉपरली एक्सेलरेट कर सकता, स्पीड अप कर सकता, इस करके जो न्यूट्रॉन है वो अनचार्ज पार्टिकल है, थानू पता, तो वो एक्सेलरेट नहीं होएगा विद द हेल्प ऑफ साइक्लोट्रॉन। ये गल भी याद रख लेनी तुसीं। नाउ हुण आपां साइक्लोट्रॉन ते वापस आने कि साइक्लोट्रॉन जो डिवाइस है ये बारे थोड़ा जिहा समझिए। पर ये बारे समझने तो पहला ना तुसीं दो तीन बेसिक पॉइंट्स जिहड़े है उन्होंने क्लीयर करिए ताकि आपां साइक्लोट्रॉन बारे जो अंडरस्टैंडिंग है वो थोड़ा ईजी वे हो जाए। जिदा कि बेटा साइक्लोट्रॉन दे विच एक टर्म आएगी ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। तो आज तो बाद याद रखो बेटा, जो ट्रांसवर्स टर्म है ना उसका मीनिंग है परपेंडिकुलर, नॉर्मल परपेंडिकुलर। तो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड का इत्थे मतलब की है कि गिवन प्लेन दे परपेंडिकुलर डायरेक्शन एक्ट करने वाला मैग्नेटिक फील्ड। तो ट्रांसवर्स वर्ड का मतलब है परपेंडिकुलर, ये याद रखना, ये अगे भी काम आएगा थोड़े। दूसरी गल बेटा इत्थे इसे टॉपिक च एक टर्म आएगी ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। हम देखो नो डाउट इलेक्ट्रिक फील्ड बारे आप पढ़िया वा, ठीक है। तो जिस इलेक्ट्रिक फील्ड बारे असी पढ़िया तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड दे नाल आप एक टर्म
लिंक की सी इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों ही पोजेस करती है। हुण बेटा अगर अगर साडे सामने जिहड़ी गिवन स्पेस है, उस गिवन स्पेस दे विच असीं की देख रहे हैं कि इलैक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ है। अच्छा, तो असी ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये जो इलैक्ट्रिक फील्ड गिवन स्पेस से एग्जिस्ट कर रहा, इसकी डायरेक्शन लेफ्ट की तरफ है। आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद, इस इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स हो गई और दोबारा फिर बेटा आफ्टर सेम टाइम इंटरवल तो बाद यदि डायरेक्शन अगेन रिवर्स हो गई। मतलब अगर किसी पर्टिकुलर स्पेस दे विच जो इलैक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा, अगर उसकी डायरेक्शन इस तरफ है सपोज स्टार्टिंग, तो कुछ देर बाद रिवर्स हो गई और फिर कुछ देर बाद रिवर्स हो गई और फिर कुछ देर बाद रिवर्स हो गई। और ये जी कुछ देर है ये फिक्स्ड टाइम है, ये सेम टाइम है। तो असं कहेंगे कि ये इलैक्ट्रिक फील्ड केड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है, ऑसिलेटिंग इलैक्ट्रिक फील्ड। वैसे बेटा जो ऑसिलेटिंग इलैक्ट्रिक फील्ड है उसकी जी डायरेक्शन है वो आफ्टर रेगुलर टाइम इंटरवल रिवर्स हो जाती है, पीरियोडिकली रिवर्स हो जाती है। तो जिहड़ा ऑसिलेटिंग इलैक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज हो सकता वा, चेंज हो सकता वा। पर इत्थे बेटा साइक्लोट्रॉन दे विच जिहड़ा ऑसिलेटिंग इलैक्ट्रिक फील्ड है उसका मैग्नीट्यूड फिक्स्ड है बट डायरेक्शन पीरियोडिकली रिवर्स हो रही है, पीरियोडिकली रिवर्स हो रही है। हुण याद रखियो बेटा जिद्दां +1 दे विच तुसीं ऑसिलेशंस दा टॉपिक जदों कवर करते हैं तो ऑसिलेशंस दे नाल तुसीं एक टर्म जोड़ते हैं टाइम पीरियड, है ना, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन। तो उदा ही बेटा ऑसिलेटिंग इलैक्ट्रिक फील्ड के नाल भी टर्म जुड़ेगी टाइम पीरियड, टाइम पीरियड। और टाइम पीरियड का रेसिप्रोकल है फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। हुण जिहड़ी गल नोट करने वाली है कि अगर ऑसिलेटिंग इलैक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी है न्यू, टाइम पीरियड है टी, तो न्यू और टी का आपस में रिलेशन की है, न्यू इज इक्वल टू 1/t, याद रख लिया आप। पर अगली गल हम जी आप वापस आ रहे हैं, अगर बेटा ऑसिलेटिंग, ध्यान दे दियो, अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी ऑसिलेट कर रही है तो अगर वह टाइम पीरियड कैपिटल टी है तो उसकी जी डायरेक्शन है वो कितनी देर बाद रिवर्स होएगी, t/2, t/2 टाइम तो बाद। ये याद रखना। मतलब जो असं ये कहते हैं कि ऑसिलेटिंग इलैक्ट्रिक फील्ड है, साडे कोल दिमाग की गल आ जानी चाहिए कि इस इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पीरियोडिकली रिवर्स हो रही है। जे पहला इदा वा तो कुछ देर बाद फिर इदा हो जाएगी, फिर कुछ देर बाद इदा, फिर इदा, है ना, फ्लिप फ्लॉप हो जाएगी। हुण अगर इस ऑसिलेटिंग इलैक्ट्रिक फील्ड का टाइम पीरियड कैपिटल टी है तो थानू याद रखना पड़ेगा या याद होना चाहिए कि ये इलैक्ट्रिक फील्ड इन वन पर्टिकुलर डायरेक्शन कितने टाइम लिए सर्वाइव करेगा, t/2, जिन्ना उसका टाइम पीरियड है उसका हाफ। मतलब जे इलैक्ट्रिक फील्ड का टाइम पीरियड मान लो 2 सेकंड है तो 1 सेकंड लिए डायरेक्शन आ रहेगी, अगले 1 सेकंड लिए उल्ट हो जाएगी, फिर अगले 1 सेकंड लिए, फिर अगले 1 सेकंड लिए। तो जिन्ना बेटा ऑसिलेटिंग क्वांटिटी का टाइम पीरियड है ना उहदे हाफ टाइम के बराबर वो वन पर्टिकुलर डायरेक्शन च सर्वाइव करती है तो उस तो बाद उस टाइम तो बाद अपनी डायरेक्शन रिवर्स करती है। तो ये याद रखना वा, भूलना नहीं। नाउ
फिर बेटा अगली गल ये भी याद रखनी है कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड जीरो होंदा वा। तो मैग्नेटिक फील्ड कभी भी पार्टिकल दी चार्ज पार्टिकल दी स्पीड नू नहीं बदलेगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन नू बदल सकता सिर्फ। फिर ये भी याद रखना कि इलैक्ट्रिक फील्ड विद इन कंडक्टर जीरो होंदा, कंडक्टर के अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो होंदा। फिर ये भी याद रखना कि वर्क डन बाय इलैक्ट्रिक फील्ड जनरली नॉन जीरो होंदा। ठीक है, तो इसका मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड के कारण स्पीड चेंज हो सकती है, याद रख लियो। तो अगर वर्क डन बाय इलैक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो स्पीड इंक्रीज करेगी, अगर वर्क डन बाय इलैक्ट्रिक फील्ड या इलैक्ट्रिक फोर्स नेगेटिव है तो स्पीड डिक्रीज करेगी, ये भूलना नहीं कुछ। अच्छा, फिर ये भी गल दिमाग च रखियो कि ਜਿਹੜਾ इलैक्ट्रिक फील्ड है वो अपने अंदर चार्ज पार्टिकल से, चाहे वो चार्ज पार्टिकल रेस्ट से है चाहे मोशन च है, जी इलैक्ट्रिक फोर्स एग्जर्ट करता वो किधर नू करता, जिस तरफ जड़ा जे तो पॉजिटिव चार्ज है तो इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के अलॉन्ग, जे नैगेटिव है तो ऑपोजिट। तो ये पॉइंट्स जोड़े है इन्हों दिमाग च रख लेना तुसी, है ना, सम अप करना आपां। तो कहने का मतलब ये साइक्लोट्रॉन के बारे अगर आप कंप्लीट डिस्क्रिप्शन करनी है ना, याद करना वा, तो सानू ये कुछ बेसिक पॉइंट्स याद रखने पैणगे कि ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड की है, जिहड़ा कि पार्टिकल की वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होए तो वो ट्रांसवर्स है ना। और ऑसिलेटिंग इलैक्ट्रिक फील्ड की है, जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड अपनी डायरेक्शन को पीरियडिकली रिवर्स कर रहा। और ऑसिलेटिंग इलैक्ट्रिक फील्ड के नाल आपां किहड़ी टर्म जोड़ी है, एक तो जोड़ी है फ्रीक्वेंसी, एक जोड़ी है टाइम पीरियड। और जे टाइम पीरियड टी है ना तो यदा मतलब इलैक्ट्रिक फील्ड कितने टाइम बाद अपनी डायरेक्शन रिवर्स कर रहा, t/2 टाइम बाद। और अगली गल तुसी याद की रखनी है कि वर्क डन बाय मैग्नेटिक फील्ड या फोर्स जीरो होंदा वा, इस करके मैग्नेटिक फोर्स करके कभी स्पीड नहीं चेंज होनी। अगला पॉइंट कि इलैक्ट्रिक फील्ड विद इन कंडक्टर जीरो होंदा वा, और इलैक्ट्रिक फील्ड द वर्क डन इन जनरल नॉन जीरो होएगा। और अगर वर्क डन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव है तो स्पीड अप होएगी, जे नेगेटिव है तो स्लो डाउन होएगा, है ना। ये पॉइंट्स आपां याद रख लें। हुण आपां वापस आने आ साइक्लोट्रॉन ते। जदों तुसीं साइक्लोट्रॉन की गल करदे आ बेटा, तो एक्चुअली साइक्लोट्रॉन के अंदर असी की करते हैं, एक चार्ज पार्टिकल नू ऑसिलेटिंग इलैक्ट्रिक फील्ड दे विच बार बार मूव करवाने हैं बाय यूजिंग ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। और इदा करन ते उस चार्ज पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज हो जाती है। मतलब जो साइक्लोट्रॉन है उसका प्रिंसिपल ये है कि अगर तुसी किसी भी चार्ज पार्टिकल नू ऑसिलेटिंग इलैक्ट्रिक फील्ड के अंदर बार बार मूव करवाओ यूजिंग ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, तो उस चार्ज पार्टिकल की स्पीड इंक्रीज कर जाएगी। हुण वो गल आपां वर्किंग तो समझांगे, है ना, उन्होंने आपां वर्किंग तो समझांगे, ये तो प्रिंसिपल है ना। तो प्रिंसिपल की है कि व्हेन a charged particle is made to pass through a region time and again where oscillating electric field is acting, then its speed will increase। तो ये जो हमने पॉइंट बोलिया कि अगर किसी चार्ज पार्टिकल को असी ऑसिलेटिंग इलैक्ट्रिक फील्ड चो पास करवाइए टाइम एंड अगेन मींस बार बार, पर केदी हेल्प दे नाल, यूजिंग ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, इट्स स्पीड विल इंक्रीज। हुण इस पॉइंट नू असी वर्किंग तो समझांगे भी ये कितना पॉसिबल होया। तो तुसी प्रिंसिपल तो याद ही कर लेना, पर सब तो पहला हुण कंस्ट्रक्शन ते आइए। जिहड़ा बेटा साइक्लोट्रॉन है, यदि जो कंस्ट्रक्शन की गल करते हैं तो साइक्लोट्रॉन की कंस्ट्रक्शन दे विच बेटा सब तो पहला ये देखने को कितना दा वा ना। तो साइक्लोट्रॉन दे लई सब तो पहला माइंड दे विच की लैके आओ कि साडे कोल अगर मान लो एक डिब्बी है सिलेंड्रिकल शेप की, जिदा कि घर दे विच डिब्बी हुंदी है ना, टिफिन जिहनूं कह दिंदे आपां, है ना। तो
डिस्क की फॉर्म च, सिलेंडर वाले फॉर्म च, है ना, एक डिब्बी है, पर वो डिब्बी कादी बनी हुई है, प्लास्टिक की नहीं, मैटल की। तो अगर मान लो साडे कोल एक डिब्बी है ना, बॉक्स है सिलेंड्रिकल शेप च, जिहदी हाइट काफ़ी घट है, तो अंदरों वो डिब्बी हॉलो है, खाली होनी है, क्योंकि उस समान भरिया जाना, और ਉਹਦੀ आउटर वॉल्स की है, मैटल ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। तो हुण अगर उस डिब्बी ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ अलोंग ਦਾ डायामीटर कट कर ਦਿੰਦੇ ਆ, डायामीटर ਦੇ अलोंग कट कर ਦਿੰਦੇ डिब्बी ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ दो पार्ट्स हो गए ना, दो पोर्शनस हो गए। तो वो जो दो पोर्शनस है ना, वो देखने ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ शेप किदां ਦੀ रिजेंबल करेगी, जिद्दां इंग्लिश ਦਾ अल्फाबेट डी है, डी वर्गी हो जाएगी, क्योंकि पूरी शेप वो सर्कल सी, डिस्क सी, तो उन्होंने सेंटर अलोंग द डायामीटर कट्टन से वो डी शेप आ जाएगी। इस करके इन्हों आपां की कह दिंदे आ, टू हॉलो मैटेलिक डीज, मतलब साइक्लोट्रॉन का बनिया होया दो मैटल दियां हॉलो मैटेलिक डीज तो ये जिहड़ियां डीज है उन्होंने आपां इस तरह प्लेस कर देना बेटा, आ एक डी है, आ दूसरी डी है, आ दो डीज है ना। एक्चुअली ये दो डीज है, ये इदा रखिया ना अपने सामने, और विच गैप है, आ गैप है, ये थोड़ा जहा गैप है, है? तो आ जिहड़ियां दो डीज है, इन्हां विचों एक दा नाम आपां रख दिंदे आ D1 और दूजी का नाम रखता D2। हुण इन्हां दो डीज नूं असीं की कीता बेटा, आ जिहड़ा सिंबल है ना, ये है सोर्स ऑफ ऑसिलेटिंग इलैक्ट्रिक फील्ड। तो ऑसिलेटिंग इलैक्ट्रिक फील्ड नूं पैदा करने वाली सोर्स है, इहनूं असीं ऑसिलेटर कह देंगे। हुण बेटा होएगा कि जदों तुसीं इहनूं स्विच ऑन करोगे तां जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा होएगा वो सिर्फ इत्थे पैदा होएगा गैप च। वो क्यों इत्थे इन्हां दे अंदर क्यों नहीं, मैटल दे अंदर इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो होंदा, याद रखना ना। तो इस ऑसिलेटर ने जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड पैदा करना वो सिर्फ इस गैप च करना, इस गैप च। और ये इलैक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग का मतलब ये है कि अगर इस इलैक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी है न्यू, टाइम पीरियड है टी, तो इस इलैक्ट्रिक फील्ड ने अगर मान लो पहला इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ है, तो ये डायरेक्शन T/2 टाइम लिए रहनी है, T/2 टाइम तो बाद यही डायरेक्शन इदा हो जानी है, फिर T/2 टाइम तो बाद दोबारा डायरेक्शन इदा हो जानी, क्योंकि ये ऑसिलेटिंग इलैक्ट्रिक फील्ड है। तो ये माइंड च रखना पुत्र। अच्छा हुण ये जिहड़ियां दो डीज रखियां वा जिथे, तो एक तो दोनों डीज नूं आपां सोर्स ऑफ ऑसिलेटिंग इलैक्ट्रिक फील्ड नाल जोड़ता, दूजा इन्हां डीज जिहड़े इन्हां डीज दे प्लेन्स है उहदे परपेंडिकुलर है मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करना। तो ये मैग्नेटिक फील्ड जिहड़ियां दो मैटल डीज है ना, उन्हां दे प्लेन दे परपेंडिकुलर है, ट्रांसवर्स है, इस करके ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। हुण इस डायग्राम दे विच आपां शो तो कर दिंदे आ मैग्नेटिक फील्ड इदां, पर इस है किधर है, इन्हां डीज दे प्लेन दे परपेंडिकुलर है, याद रखना है ना, क्योंकि जिहड़ी साडी डायग्राम है एक्चुअल है वो 3D है, पर आपां उहनूं बोर्ड ते बना रहे हैं ना, इस करके उत्थे ड्रॉ करते वक्त, ऑब्जर्व करते वक्त कुछ कन्फ्यूजन हो सकता, वो क्लैरिटी रखनी है। हुण बेटा की कीता जांदा कि सब तो पहला जिस चार्ज पार्टिकल नूं तुसीं एक्सलरेट करना, स्पीड अप करना, उन्होंने आपां इत्थे गैप दे विच रेस्ट ते रखता। हुण रेस्ट ते होण करके कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं करनी, और आपां मान लैंदे आ कि ये चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव नेचर दा,
है ना। ਹੁਣ बेटा जिद्दां ही ऑसिलेटिंग इलैक्ट्रिक फील्ड ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵਿਚ ऑन ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਗੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਮੈਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਫੀਲਡ ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਗਨੈਟਿਕ ਫੀਲਡ ਜ਼ੀਰੋ ਨਹੀਂ ਹੈ। मैग्नेटिक फील्ड डी दे अंदर बाहर हर जगह ते प्रेजेंट है और उसकी डायरेक्शन की है डी दे प्लेन दे परपेंडिकुलर। सिर्फ इलैक्ट्रिक फील्ड है जिहड़ा डी दे अंदर जीरो है बट गैप दे विच एग्जिस्ट कर रहा है, ये याद रखनी गल। हुण बेटा स्टार्टिंग दे विच असीं चार्ज पार्टिकल जिन्हों एक्सेलरेट करना, स्पीड अप करना, उन्होंने लिया के इत्थे रखता। तो मान लो आ पॉइंट ओ है, ਹੁਣ क्योंकि ये रेस्ट पे है तो इत्ते कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगनी, पर जिद्दां ही ऑसिलेटिंग इलैक्ट्रिक फील्ड नूं आपां स्विच ऑन किया तो मान लो कि इलैक्ट्रिक फील्ड इस डायरेक्शन च एस्टैब्लिश हो गया और ये कितनी देर लिए एस्टैब्लिश रहना, T/2 टाइम लिए। तो हुण बेटा इलैक्ट्रिक फील्ड ने इस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल के ऊपर अपनी डायरेक्शन च फोर्स लगानी है और फोर्स लगन नाल इस चार्ज पार्टिकल ने एक्सेलरेट करना, स्पीड अप होना और मोशन च आ जाना और इन्हें इधर नूं मूव करना है ना। हुण जिद्दां ही चार्ज पार्टिकल मोशन च सैट होया, किहदे करके होया, इलैक्ट्रिक फील्ड दे फोर्स लगाई जिहड़ी उहदे करके। जिस जगह ते चार्ज पार्टिकल मोशन च सैट होया उत्थे दा बेटा ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड एक्ट कर रहा ते परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड च जिहड़ी मैग्नेटिक फोर्स है मोशन वाले चार्ज पार्टिकल ते वो तां उहनूं सर्कल च मूव करवाएगी, है ना। याद है ना आपां कीता सी, क्योंकि ये जिहड़ा चार्ज पार्टिकल है इनू इलैक्ट्रिक फील्ड ने फोर्स लगा के, इलैक्ट्रिक फोर्स लगा के मोशन च सैट करता। तो ये जिहड़ा चार्ज पार्टिकल जिहड़े प्लेन च मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड उस प्लेन के परपेंडिकुलर होने करके ये मैग्नेटिक फोर्स करके सर्कुलर पाथ फॉलो करेगा और सर्कुलर पाथ फॉलो करके सैमी सर्कल कंप्लीट करके एक गैप दे विच आ जाएगा, दोबारा गैप च आ जाएगा, है ना। हुण जिन्नी देर बाद इन्हें गैप च आना, दोबारा गैप च आना सैमी सर्कल नूं कवर करके, उन्नी देर बाद इस इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ने रिवर्स हो जाना। मतलब जिद्दां ही चार्ज पार्टिकल गैप च पहुंचा तो इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिवर्स होने का मतलब हुण इलैक्ट्रिक फील्ड ने इस चार्ज पार्टिकल ते इस तरफ फोर्स लगा देनी, है ना, और दोबारा उन्होंने स्पीड अप करना और स्पीड अप होने करके उहदे सर्कल का रेडियस वड्डा हो जाना। अच्छा, फिर उन्हें सैमी सर्कल कवर करके जिद्दां ही दोबारा गैप जाना तो इसकी डायरेक्शन फिर रिवर्स हो जानी, तो फिर ये फोर्स लगनी इस तरफ, तो इसकी स्पीड बढ़नी है, इसका सर्कल होर वड्डा हो जाना। तो तुसी की देख रहे हैं कि जिहड़ा ये चार्ज पार्टिकल है इसका सर्कुलर पाथ का रेडियस ग्रो कर रहा है। हुण इत्थे थोड़ा जिहा कन्फ्यूजन ये भी हुंदी है कि सर्कल के साइज के वड्डा होने नाल, क्योंकि जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है वो तां फिक्सड टाइम तो बाद अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा, तां आपां हर बारी कह रहे हैं कि वो जिद्दां ही सैमी सर्कल कवर करके गैप चाहता तो डायरेक्शन रिवर्स हो रही है, तो वो टाइम भी बराबर ही है, वो आपां हुण ही देखांगे। पर उस तो पहला तुहानूं याद आना चाहिए कि जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड है उहदे करके जिहड़ी इलैक्ट्रिक फोर्स लग रही है वो इलैक्ट्रिक फोर्स ही स्पीड नूं वधा रही है, और इलैक्ट्रिक फील्ड क्योंकि सिर्फ गैप च है, गैप च है, तो सिर्फ गैप दे विच लंघते हुए पार्टिकल ने ही स्पीड अप होना। तो एक बारी उन्हें डी दे अंदर एंटर कर गया तो उत्थे इलैक्ट्रिक फील्ड जीरो होने करके उसकी स्पीड कॉन्स्टेंट ही रहनी है ना। फिर दोबारा जो उन्हें गैप जाना तो इलैक्ट्रिक फील्ड ने उन्होंने दोबारा स्पीड अप करना वा, ये दिमाग च रख लेनी गल। हुण बेटा
ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾर्ज ਪਾर्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा और उसकी वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है तो उसका पाथ जो सर्कुलर होना उस सर्कल का रेडियस आर के बराबर होंगे एम बी ओवर क्यू बी। ठीक है, हुण तुसीं की देख रहे हैं कि इलैक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल के उपर जी इलैक्ट्रिक फोर्स लगा रहा उस इलैक्ट्रिक फोर्स ने जो वर्क डन करना वो वर्क डन चार्ज पार्टिकल को स्पीड अप कर रहा और स्पीड के इंक्रीज होने का मतलब है कि रेडियस वध रहा वा। इस करके स्टार्टिंग छोटा सर्कल फिर वड्डा फिर होर वड्डा हो ही जाना ना, ये सर्कल चली जाना और यदा मतलब जिन्ना वड्डा सर्कल हो ही जा रहा साइक्लोट्रॉन के अंदर चार्ज पार्टिकल का उन्नी स्पीड ज्यादा वा। आर और वी डायरैक्टली प्रोपोर्शनल है। बट उस तो पहली गल हुण पुत्र आपां कह की रहे हैं, गल नूं समझो कि जदों चार्ज पार्टिकल सैमी सर्कल नूं कवर करके गैप च पहुंचदा वा, हुण सैमी सर्कल नूं कवर करन लई कितना टाइम लगेगा? टाइम टेकन टू कंप्लीट और टू ट्रैवर्स सेमी सर्कुलर पाथ पाई आर बाय वी, क्योंकि सैमी सर्कल पाथ की लंबाई पाई आर है तो उन्होंने कवर करने वाली स्पीड वी है। और अगर आप इस आर की वैल्यू इतने पुट करिए तो की देख रहे हैं बेटा कि कन्फ्यूजन जी दूर हो जानी चाहिए है कि चाहे देखने को इदा लग रहा कि छोटा सर्कल जल्दी कवर होएगा बड़ा सर्कल देर बाद, पर वो गल ट्रू नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर सर्कल को कंप्लीट करने लिए लगन वाला टाइम रेडियस ऑफ सर्कल के स्पीड से डिपेंड नहीं ना करता, वो आ फैक्टर से कर इसका मतलब हर सर्कल लई हर सैमी सर्कल को कवर करने लिए टाइम क्योंकि सेम है, इसका मतलब सैमी सर्कल को कवर करके पार्टिकल ने हमेशा सेम टाइम बाद ही गैप च आना। तो अगर वो टाइम कितना होए T/2, क्योंकि अगर वो उस वक्त गैप च आए जदों पोलैरिटी या डायरेक्शन रिवर्स हो जाए तो आवाज आ रही है पुत्र भंगड़े दी भी? देखो भी हुण बेटा तो अगर आप हुण देखो ध्यान नाल गल सुनियो कि ये जिहड़ा तुहाडा साइक्लोट्रॉन है ये अंदर जिहड़ा चार्ज पार्टिकल है उसकी स्पीड लगातार क्यों वध रही है? क्योंकि जिदा ही वो सैमी सर्कल कंप्लीट करके गैप च आंदा वा तां इलैक्ट्रिक फील्ड की डायरैक्शन ऑपोजिट हो जानते है ना, तो वो इलैक्ट्रिक फील्ड उन्होंने प्रॉपरली एक्सलरेट करता और इट मीनस साइक्लोट्रॉन के अंदर अगर असी चाहते हैं कि पार्टिकल की स्पीड लगातार इंक्रीज करे तो ये कंडीशन हर वक्त रहनी चाहिए है कि जितना ही वो सैमी सर्कल कवर करके आए तब पोलैरिटी उल्ट हो जाए, डायरेक्शन ऑफ इलैक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी गैप च उलट हो जाए, ऑपोजिट हो जाए, रिवर्स हो जाए। तो ਉਹਦੇ ਲਈ कंडीशन की बनी कि सैमी सर्कल ਨੂੰ कवर करने वाला टाइम कितना होए बेटा जिन्ना टाइम इलैक्ट्रिक फील्ड का टाइम पीरियड है ਉਹਦਾ हाफ के बराबर हो। तो हुण अगर आप इसे वैल्यू पुट करिए और फ्रीक्वेंसी होंगी है ना 1/b, तो ਇਹਦਾ उल्ट कर दईए
तो ये जिहड़ी फ्रीक्वेंसी है इनू कहते हैं साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी। आ जिहड़ी इक्वेशन आ गई ना, मतलब जे तुसी चाहते आ कि साइक्लोट्रॉन दे अंदर चार्ज पार्टिकल दी स्पीड लगातार इंक्रीज करे तां जिहड़ा इलैक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेटिंग इलैक्ट्रिक फील्ड असी अप्लाई करना उस ऑसिलेटिंग इलैक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी न्यू किहदे बराबर होनी चाहिए है, इस फार्मूला के बराबर। और इस फार्मूला च क्यू कौन है, उस चार्ज पार्टिकल का चार्ज जिन्हों असी एक्सलरेट करना, और बी की है ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड, और एम की है उस चार्ज पार्टिकल का मास। तो अगर थोड़े अप्लाइड ऑसिलेटिंग इलैक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी इस दे बराबर है तो इट मीनस थोड़ा साइक्लोट्रॉन उस चार्ज पार्टिकल को प्रॉपरली एक्सलरेट कर देगा, है ना। इस कंडीशन का फुलफिल होना जरूरी है और ये साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी इनू आप बोल देते हैं। तो ये डेरिवेशन भी आनी है तो पेपर जा सकती है तो इनू न्यूमेरिकल च भी यूज किया जा सकता है। दूजी गल बेटा देखो, हुण अगर मैनू कोई कहे कि जिहड़ा साइक्लोट्रॉन है इसके अंदर मैक्सिमम वेलोसिटी या स्पीड कितनी हो सकती, हुण गल नूं समझो पुत्तर इधर, क्योंकि आ फार्मूला दस रहा कि किसी भी पार्टिकल की साइक्लोट्रॉन के अंदर जिहड़ी स्पीड है वो डिपेंड करेगी उहदे सर्कुलर पाथ के रेडियस से, और सर्कुलर पाथ का रेडियस साइक्लोट्रॉन के अंदर लगातार की हो रहा, इंक्रीज, कॉन्टीन्यूसली इंक्रीज करेगा। पर क्योंकि ये जिहड़ा सर्कुलर पाथ है ये 2d के अंदर बन रहा, तो हुण वो जिहड़ियां डीज है, तो अगर आप कहिए कि डी का अपना रेडियस आर है, अगर डी का रेडियस आर है तो इट मीनस वध तो वध मैक्सिमम चार्ज पार्टिकल के सर्कुलर पाथ का रेडियस विद इन डी कितना हो सकता, आर ही हो सकता ना, कैपिटल आर, उसको ज्यादा तो हो नहीं सकता। तो इसका मतलब अगर साइक्लोट्रॉन की डी का अपना रेडियस कैपिटल आर है तो इट मीनस अगर डी के अंदर मूव कर रहे सर्कल च मूव कर रहे चार्ज पार्टिकल का रेडियस भी कैपिटल आर है, उसको ज्यादा तो हो ही नहीं सकता, तो उस वक्त चार्ज पार्टिकल की स्पीड मैक्सिमम होएगी, है ना। इसका मतलब v मैक्सिमम कितना होएगा जदों स्मॉल आर कैपिटल आर के बराबर हो जाएगा। तो इट मीनस v मैक्सिमम की वैल्यू वो किहदे बराबर आ जाएगी, क्यू वी आर बाय एम। तो साइक्लोट्रॉन के अंदर किसी भी चार्ज पार्टिकल की मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी हो सकती है वो इस फार्मूला तो पता लग रहा, और क्यों हो रही है पता समझ आ जानी चाहिए। तो जदों स्पीड मैक्सिमम है तो काइनेटिक एनर्जी भी मैक्सिमम होएगी। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम कितनी होएगी बेटा, के मैक्सिमम हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, और वी मैक्सिमम की वैल्यू पुट करो ये, तो के मैक्सिमम आ जाएगी हाफ एम क्यू बी आर बाय एम स्क्वायर। तो के मैक्सिमम आ जाएगी हाफ क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर बाय एम। तो ये डिफरेंट एक्सप्रेशंस डिराइव करनी आ सकती साइक्लोट्रॉन के अंडर। भाई साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी की डेरिवेशन कढो, मैक्सिमम स्पीड कितनी हो सकती साइक्लोट्रॉन के अंदर वो एक्सप्रेशन फाइंड आउट करो, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की एक्सप्रेशन फाइंड आउट करो साइक्लोट्रॉन। तो ये सारा इंपॉर्टेंट है और एज सच रिजल्ट्स भी याद होने चाहिए। तो हुण बेटा तुसी की नोट कर रहे हैं कि जिहड़ा साइक्लोट्रॉन है ना, इसका काम की है, चार्ज पार्टिकल्स नू एक्सेलरेट करना, स्पीड अप करना। और इसका प्रिंसिपल ये है कि अपन गिवन प्लेस से ऑसिलेटिंग इलैक्ट्रिक फील्ड जिथे लगाया गया उस जगह तो चार्ज पार्टिकल नू बार बार पास करवाने यूजिंग ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड, और वो करके उसकी स्पीड लगातार बढ़ती जाती है। तो
ਇਹ ਜੋ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਨਾ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ।